की जो तकरीब थी वो गवर्नर हाउस के सब्जाजार में जारी है। ये पुरवकार तकरीब थी जिसके आगाज में कौमी तराना बजाया गया, तिलावत कलाम पाक की गई, जिसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। हल्फ से पहले कोर्ट के ऑर्डर्स भी यहां पर पढ़े गए और ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली से कायदे अवान तक का सफर है हमजा शहबाज का, और आज के रोज बिलाखिर उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद वो वजीर आला पंजाब बन चुके हैं। आपको बताएं कि मोहम्मद हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हल्फ लिया है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से उनके ओहदे का हल्फ लिया है। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा, तकरीब जारी है, मुबारकबादें दी जा रही हैं नौमुंतखब वजीर आला को। आज बिल्कुल एक तवील सियासी जिद्दोजहद, आईनी और कानूनी महाज पर बहुत बड़े टकराव के बाद बिलाखिर हमजा शहबाज ने जो है वज़ीर आला पंजाब का जो है वो मनसब का हल्फ उठा लिया है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने इस मनसब के लिए उनसे हल्फ लिया। थोड़ी देर कबल जो है राजा परवेज अशरफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे और करीब साल बर्दारी की तकरीब में आए हैं। हमजा शहबाज ने जो है वो हल्फ उठाने के बाद जो है वो मुबारकबादें इस वक्त वसूल कर रहे हैं। सबसे पहले वो स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से गले मिले और उनका हल्फ लेने पर शुक्रिया अदा किया। अगर बात की जाए आज के इन लम्हात की, तो इन कीमती लम्हात को, खुशी के लम्हात को जो है वो शेयर करने के लिए मुस्लिम यून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज यहाँ पर मौजूद है। हमजा शहबाज को वोट देने वाले 107 अरकान पंजाब असेंबली इस तकरीब में मौजूद है। मुस्लिम यून के मरकजी और सूबाई कायदीन इस तकरीब में मौजूद है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए आए हैं। तो यूं हमजा शहबाज जिन्होंने जो है वो मुस्लिम यून के प्लेटफॉर्म से और मुख्तलिफ अलायंसेस में जो है एक तवील जिद्दोजहद की, उनकी जिंदगी जो है वो एक कैदोबंद की सौगतों से, मुकदमात से, सियासी जद्दोजहद से, जलसे जुलूसों से भरपूर है। अगर कहा जाए कि आज जिस मनसब पर पहुंचे हैं तो इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है। वो हम जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज के साथ दादे हैं, लेकिन उनकी पहचान जो है वो मुस्लिम यून के अंदर जो है वो अपनी भी है। वो मुस्लिम यून के मरकजी नायब सदर भी है। ठीक है, लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसन रजा ने भी हमें ज्वाइन किया है। हसन, बताइएगा, इस वक्त भी शुरका यहाँ पर मौजूद हैं और हमजा शहबाज को मुबारकबादें दी जा रही हैं। इसके बाद हमजा शहबाज ऐवान वज़ीर आला जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं सुबह से यहाँ पर गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चंद एक साफी बुलाए गए थे जिसमें दुनिया टीवी की तरफ से मैं यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और मैंने नोट किया है कि यहाँ पर जैसे हमजा शहबाज यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ मरियम नवाज भी उनके साथ मौजूद थी और यहाँ पर उनके साथ साथ दीगर जो सीएम ऑफिस का प्रोटोकॉल था, तमाम ब्यूरोक्रेसी थी, तमाम जो दीगर अदारे थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर बाकायदा तौर पे हर चीज को जो है वो रिकॉर्डिंग की गई है ताकि अदालत में भी जो है वो पेश किया जा सके कि उनके जो इक़दाम है उसका अमल दरामद कर लिया गया है। हमजा शहबाज जब यहाँ पर पहुंचे तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, रहनुमाओं की और वफाकी गुजरा की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। अब जो है हमजा शहबाज ने इसका हल्फ लिया और वहाँ पे हल्फ लेने के बाद अब तमाम जो मेहमानों को मदऊ किया गया था जिसमें तमाम वफाकी गुजरा है और दीगर अफराद हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। मरियम नवाज ने वहाँ पर आगे जाके हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मुस्लिम लीग नून दोबारा पंजाब में अपनी हुक्मरानी करने आई है और हम पिछली हुकूमत की तरह ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना आइन तोड़ेंगे, ना कानून पर जो है वो उस पर कोई सवाल उठने देंगे। हमजा मरियम नवाज ने ये भी जब उससे सवाल किया गया, मैंने पूछा कि जो पहले होता रहा तो उस पर आप किस तरह बेहतर करेंगे। उसका ये कहना था कि हमने हमेशा कानून और आइन को मद्देनजर रखा है और हम उसी चीज को मद्देनजर रख के चलेंगे। हमजा शहबाज से जब यहाँ पर पहुंचे गवर्नर हाउस में तो उनसे वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, इसी तरह बाकी जो खुरम दस्तगीर यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफीक यहाँ पर मौजूद हैं, आजम नजीर सारर सेनेटर जो मुस्लिम लीग नून के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और खासतौर पर वो भी अफराद मौजूद हैं जो साबका मेंबरान असेंबली सूबाई और कौमी रह चुके थे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और उनके साथ साथ जो इतिहादी अफराद थे, अब्दुल अलीम खान, लुमाल डंगरियाल, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ये बताया जा रहा था कि शायद जहांगीर तरीन भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर उनको मैं देख नहीं सका कि बताया जा रहा था कि वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। अलबत्ता कुछ ही देर बाद यहाँ पर हमजा शहबाज यहाँ से निकलेंगे और वज़ीर आला ऑफिस जाएंगे। वज़ीर आला ऑफिस जाने के बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जो है वो 12:45 का वक्त मुकर्रर था, लेकिन उससे पहले भी मुमकिन है कि वो हो सकेगा। जैसे ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तो तमाम वज़ीर आला जो है हमजा शहबाज जो कि 21 में
रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाना शुरू कर देंगे। और पहले जो इकदाम दिए जाएंगे, जरा ये बता रहे हैं कि पहले देखा जाएगा कि जो पंजाब में मामला चल रहे हैं, पंजाब असेंबली के और दीगर मामला, उनका जायजा लिया जाएगा। और इसके हवाले से मुखरा टीवी से पहले ही मुशावरत कर दी गई है हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से। यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ तमाम जो है अफराद से मुलाकातें करने के बाद अब जो है कुछ ही देर बाद वज़ीर आला ऑफिस रवाना होंगे, बल्कि तैयारी की जा रही है वज़ीर आला ऑफिस जाने के लिए। उनके साथ साथ दीगर जो मरियम नवाज भी उनके साथ मौजूद है और वो भी उनके साथ ही वज़ीर आला ऑफिस जाएंगी। इनके साथ साथ दीगर अफराद, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साबिर रफीक, वफाकी वज़रा के साथ साथ एक और चीज देखने में आई है कि जो कि वज़ीर आला उस्मान गुजार, साबिक वज़ीर आला उस्मान गुजार का प्रोटोकॉल था, वो तमाम प्रोटोकॉल पंजाब असेंबली से रवाना होकर हमजा शहबाज शरीफ के साथ आ चुका है और ज्वाइन कर दिया है। जिसमें चीफ प्रोटोकॉल भी यहाँ पर मौजूद है, इनके साथ चीफ प्रोटोकॉल नूरुल हसन वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब नबील अवान, सेक्रेटरी इंप्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ एवेन्यू। आप ये कह सकते हैं कि तमाम ब्यूरोक्रेसी और तमाम वो अफराद जो कि उस्मान गुजार के साथ थे, सुख तक मुस्तमान के तमाम अफराद जो है वो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के साथ पहुंच चुके हैं और तमाम वही प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वही प्रोटोकॉल जो चीफ मिनिस्टर का होता है वो उनको लगा दिया गया है। इसका वज़ीर जो साबिक वज़ीर आला थे उस्मान गुजार, उनका तमाम प्रोटोकॉल हटा दिया गया है, सिर्फ जो कानून के मुताबिक बनता है लिख दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम अफराद जितने घाटी खासतौर पर उनको यहाँ पे मदऊ किया गया था ताकि फर्जी यहाँ पर पहुंचे और देखें कि हम जो है उनको मुकम्मल तौर पर इज्जत देते हैं। और ये भी देखने में आ रहा है कि सबसे पहले जो फैसले लिए जाएंगे हमजा शहबाज शरीफ, क्योंकि जब वो आए तो मैंने उनसे कोशिश की, उससे सवाल कि आप क्या बड़े फैसले लेंगे, तो उनका ये कहना था कि हम जो भी साबिक़ा हुकूमत में ऐसे कानून और मेरिट से हट के इक़दाम किए गए हैं तमाम मामला की इंक्वायरी करेंगे और साबिक वज़रा ने जो इक़दाम किए उनके हवाले से जो है वो तहकीकात करके केसेस जो है वो नैब को भिजवाएंगे। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर फैसला किया है। उस पर अमल दरामद कुछ ही दिन बाद जो है वो बाकायदा जितना वो तरीक़ेकार है उस पर अमल दरामद करेंगे। और ये भी उनकी तारीख से बताया गया था कि हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। हमजा शहबाज शरीफ से अभी जब हल्फ लेके जब निकले तो हमने उनसे बात की, पूछा कि आप कानून और मेरिट को किस तरह लेके चलेंगे। उनका ये कहना था कि हम कोई ना माजी में हमने कभी ऐसी गलती की है, ना ही शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, किसी की तरफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कायदे जितने भी रह चुके हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, हमने कानून मेरिट की बालादस्ती पर जो है वो कोई समझौता नहीं किया। हम कानून और मेरिट को मद्देनजर रखेंगे। यहाँ पर जो है भरपूर तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और पहली दफा देखने में आया कि हल बर्दारी तकरीब में कारकुनान को भी यहाँ पर आने की दावत दी गई, किसी को नहीं रोका गया, सिर्फ सिक्योरिटी चेक किया गया। सिक्योरिटी चेक करने के बाद तमाम अफराद को यहाँ पर आने की दावत दी गई। अब जो है तमाम अफराद जिसमें सेनेटर आजम नज़ीर तारर हैं, ख्वाजा साबिर रफीक, राना सनाउल्लाह में दीगर अफराद को ये कहा गया है कि वो भी वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे। कुछ ही देर बाद यहाँ से वज़ीर आला ऑफिस जो है वो हमजा शहबाज शरीफ तकरीबन रवाना हो रहे हैं। अभी क्योंकि वो गवर्नर हाउस की जहाँ से पिंडाल में था, पिंडाल से बाकायदा हल्फ लेने के बाद वो गवर्नर हाउस की जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पर आसिफ जरदारी साबिक दौर में इजलासों की सदारत किया करते थे, वहाँ पर जो मेन मरकजी हाल है वहाँ पर बैठे हैं। कुछ अफराद से मुलाकातें करने के बाद सीधा यहाँ से वज़ीर आला ऑफिस रवाना होंगे। वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बाकायदा तौर पे जो है वो अपने ओहदे का जो है वो संभाल लेंगे। इस टाइम जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बड़ी तादाद है, राना सनाउल्लाह ने अभी कुछ देर पहले जब उनसे बात की, जब वो ओहदे की सेरेमनी के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आज तो ये देखने में बिल्कुल वाज़ेह है कि हमेशा कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अदालत की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमने अदालत को मद्देनजर रख के जो है वो इक़दाम किए हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमने वो काम किया जो हमें कानून ने जो है हमें हुक्म दिया था, अदालत का जो हुक्म था उसको हम दरामद करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। इसी तरह अगर देखा जाए तो बाकी हमजा शहबाज शरीफ की तमाम फैमिली यहाँ पर मौजूद थी, इनके साथ साथ दीगर अफराद यहाँ पर मौजूद थे। उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर जितने भी अफराद थे वो भी मौजूद थे। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने खुद जो है आने से जब यहाँ पर पहुंचे तो खुद उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इनके साथ साथ जो दीगर अमला है वो भी उस हमजा शहबाज शरीफ के साथ जो है वो अटैच हो चुका है। और हमजा शहबाज शरीफ अब जो है यहाँ से गवर्नर हाउस से वज़ीर आला ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं। तकरीबन उनका क्योंकि प्रोटोकॉल वज़ीर आला ऑफिस के लिए निकल चुका है, कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेंगे तो बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर लिया जाएगा। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून ने साबिक़ा दौर हुकूमत में वो तारीखी इक़दाम किए, तारीखी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जिसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती। जितने भी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए सड़कों के थे, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटियां जो उन्होंने कायम की, उनके साथ साथ उस पर अमल दरामद करवाया। प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे रखे गए, इनके दौर में सबसे पहले 650 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया था और एक तारीख रकम की थी कि 500
40 अरब रुपए का जो फंड है वो इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ दीगर इकदाम भी देखने को मिले। यही मामला है हमजा शहबाज, क्योंकि जानशीन है वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से, तो उनके हसन, ये बताइएगा कि हमजा शहबाज हल्फ लेके यहाँ से वजीर आला हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं, तो फौरन जरा ये बताइएगा कि गवर्नर हाउस के मकीन कहाँ पर हैं? देखिए, गवर्नर हाउस के मकीन तो यहाँ पर हमने देखा कोई इतनी ज्यादा सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही, और खास तौर पे यहाँ पे जो गवर्नर हाउस के मकीन थे वो हमें किसी जगह पर नजर नहीं आ रहे। खास तौर पे गवर्नर जो पंजाब है वो भी हमने कोशिश की यहाँ पे देखा जाए तो वो भी गवर्नर हाउस में हमें नहीं पता लगा। ठीक है।